हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडी मैथ क्लासेस। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो हमारे पास एक नया टॉपिक है। इससे पहले मैं तुम्हें क्या है कि जो मान लो पीछे जितनी भी क्लास कराई है पहले वो सारी की सारी तुम्हें आनी चाहिए, उसके बाद जाके इस वाली क्लास को देखना, क्योंकि ये जो हमारे पास क्लास है छोटा सा टॉपिक है और इस टॉपिक को समझने के लिए मुश्किल से मुश्किल तुम्हें 15 से 20 मिनट चाहिए होंगे। और इस टॉपिक को अगर तुमने ये मान लो ध्यान से देख लिया या ध्यान से समझ लिया तो इसके बाद जितने भी आगे तुम्हारे पास टॉपिक आएंगे उन सब में एक छोटा सा जो डाउट क्रिएट होने वाला था वो सारे के सारे डाउट तुम्हारे सामने निकल के नहीं आएंगे। ठीक है, तो आज जो हम देखने वाले हैं वो देखो हमारे पास क्या टॉपिक है। वो देखो हमारे पास है, आज हम यूज सीखेंगे कि कहाँ कहाँ पे हम दिस लगाते हैं, कहाँ पे दैट, कहाँ पे दिस और कहाँ पे दोस्त। देखो ये कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। इस टॉपिक के अंदर बस बच्चों को डाउट आते हैं और इस डाउट को क्लियर करने के लिए मैंने इस वाली वीडियो को बनाया है। और देखो जिसको भी इसमें डाउट है वो इसको थोड़ा डीप में देखना, थोड़ा आराम से देख लो कि हाँ भाई क्या क्या बातें मैं इसके अंदर बता रहा हूँ, ताकि तुम्हारे पास क्या कि आगे कोई डाउट ना रह जाए। सबसे पहले देखो हमें क्या कि पहले इन सबकी मीनिंग पता है। दिस का मतलब जिससे मेरे पास यह होता है, दैट का मतलब वह होता है, और दिस का मतलब या तो ये हो सकता है या फिर ये सब। मतलब कि अगर कहीं पे ये लिखा हो जाए फिर ये सब लिखा आ जाए, हमें यहाँ पे दिस लगाना है। और अगर दोस्त की बात करें, सिर्फ अगर वे लिखा है या फिर वे सब लिखा हुआ आ जाए तो वहां पे हमें क्या है, दोस्त लगाना है। पहले हमें इतनी बात पता होनी चाहिए। उसके बाद देखो मैंने बोला कि जो दिस और जो दिस है इसको हम तब यूज करते हैं जब हम कोई पास में खड़ा हो और हम उसके बारे में बोल रहे हो। जैसे मान के चलो मैं बोल दूं कि दिस इज राम, तो हम क्या बोलेंगे, राम सामने खड़ा होगा तभी हम बोलेंगे कि दिस इज राम, इस तरीके से। लेकिन अगर दूर खड़ा होगा तो उसके लिए अलग केस पड़ जाता है। जैसे मान लो कि तुम क्या किसी को बुला रहे हो या फिर तुम्हारे सामने कोई खड़ा है, मैं बोल दूंगी दिस इज मोहन या फिर मान लो दिस इज डॉग, तो अगर वो पास में होगा तो हम उसको बोलेंगे दिस। ठीक है, तो देखो अब मेरे पास क्या है कि जब भी मेरे पास जो दिस और जो दिस है वो हम कब यूज करते हैं, जब किसी नियर बाई चीज की बात कर रहे हो, जब कोई पास हो उसमें। लेकिन मेरे पास अगर बात कर दूं दैट या फिर बात कर दूं मैं दोस्त की, इसका हम तभी यूज करते हैं जब कोई चीज दूर हो, कोई फार चीज हो या फिर कोई दूर खड़ा हो, जब हम उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। जब कोई दूर खड़ा हो तो उस टाइम क्या लगाते हैं, दैट लगाएंगे या फिर दोस्त। इसका एक एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे मान लो मैं तुमसे बोल दूं कि वह राम है, मैंने बोला कि वह राम है, तो तुम अगर ना देखो, अगर तुम्हें कुछ नहीं पता होगा ना, अगर तुमने टॉपिक नहीं किया होता इस वाले को, तुम क्या बोलते, ही इज राम, ऐसे बोल देते। लेकिन हमें समझना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर मेरे पास वो जो है कोई, अगर मान लो देखो अगर पास में खड़ा है, नियर बाई है, पास में हो, या फिर हम उसकी तरफ इशारा नहीं कर रहे, सामने खड़ा है मेरे पास एकदम ठीक है। जैसे मान के चलो कि राम मेरे पास खड़ा है और मैं उससे बात करूंगा तो मैं उस टाइम बोल दूंगा कि ही इज राम। अगर मेरे पास वो खड़ा होगा और मैं उससे बात करूँ मैं बोलूंगा ही इज राम। ठीक है, लेकिन अगर वो दूर खड़ा होगा, मैं किसी को बताना चाहता हूँ कि वो राम है या बोलूंगा वह राम है, तो उस टाइम क्या करूंगा, मैं बोलूंगा दैट इज राम, मैं बोलूंगा दैट इज राम, उसकी तरफ इशारा करते हुए बोलूंगा दैट इज राम, फार, दूर हो। देखो अगर राम मेरे से दूर खड़ा है, फिर कोई भी अगर मेरे से दूर खड़ा है तो उससे क्या बोलूंगा, दैट इज राम, वह राम है। हमें क्या समझना है यहाँ पे, अगर कोई भी दूर खड़ा होता है तो हम अगर उसकी तरफ इशारा करते हुए बोलते हैं दैट इज राम, हमें क्या समझना है वहां पे, कि हमसे दूर खड़ा है। हमें ये सारी बात पता होनी चाहिए कि दूर कौन खड़ा है, पास कौन खड़ा है, उस जगह इसका यूज करते हैं। और सबसे लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात मेरे पास क्या है कि हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स समझते हैं। जैसे अच्छा एक बात और हमारे पास यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये है, इस टॉपिक जो छूटा था हमारे पास ये था क्या कि दिस और जो दैट है ये हम सिंगुलर में सिर्फ यूज करेंगे। इसका सिंगुलर मैं बता चुका हूं बहुत बार, जिसको नहीं पता सिंगुलर क्या होता है, सिंगुलर का मतलब सिंपल सा मेरे पास देखो, सिंगुलर नाउन है, वैसे भी सिंगुलर और जो प्लुरल नाउन है ये, तो सिंगुलर और जो प्लुरल नाउन है इसका मतलब सिंपल सा क्या हो जाता है कि अगर मैं किसी भी सिंगल पर्सन का नाम लूं या किसी सिंगल प्लेस का, मतलब कि किसी एक प्लेस का नाम लूं या फिर किसी एक जगह या फिर किसी पर्सन का नाम लूं या किसी एक चीज का नाम ले लूं, उस टाइम हम उसे बोलते हैं सिंगुलर। लेकिन अगर मैं दो या दो से ज्यादा जगह किसी पर्सन का या फिर किसी चीज का नाम लेता हूं उसे हम बोलते हैं प्लुरल बोलते हैं, उसको हम प्लुरल बोलते हैं। अब देखो जो मेरे पास दिस एंड दोस है उसका यूज करते हैं प्लुरल में। जब मेरे पास बहुत सारे जने होते हैं, हम दो या दो से ज्यादा जने की बात कर रहे होते हैं, उस टाइम हम किसका यूज करते हैं, उस टाइम दिस या फिर दोस का यूज करेंगे। और तुम्हें मैंने बता दिया यहाँ पे कि यहाँ पे किस किस तरीके से यूज करना है। अब इसके कुछ एग्जांपल देख लो। जैसे मैंने कि यह गाय है, यह एक गाय है, तो सिंपल से क्या बोलूंगा, दिस इज अ काउ। हम क्या स्टार्टिंग से वर्ड से पहचान जा रहे हैं। फिर मैंने बोला कि वह एक बैल है, देखो
बैल दूर खड़ी होगी, बैल दूर खड़ी है तो हम लगाएंगे यहाँ पे दैट। मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, दैट, क्योंकि बैल दूर खड़ी होगी। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि भाई यहाँ पे मेरे पास क्या फार है, काफी दूर खड़ी है वो, ठीक है। लेकिन अगर मैं मैं अगर मान लो कि वो पास खड़ी होती है तो हमें क्या होगा, ही या मान लो इट लगाना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद मैं अगली बात कर दूं कि यह चाय है तो बोलेंगे दिस इज टी। मैंने बोला कि वह दूध है, दैट इज मिल्क। देखो जो सिंपल सी बात है, जब भी हम किसी की तरफ इशारा करते हुए बोलते हैं, हमें क्या देखना है कि अगर मैंने इशारा किया तो हम लगाएंगे दैट, और इशारा नहीं किया हम लगाएंगे ही या फिर इट लगा देंगे, ठीक है। हमें इतनी बात समझ के चलनी है। लड़का हो, देखो मेल होगा तो ही, और अगर मान लो फीमेल होगा तो सी, और अगर हमें उसका जेंडर नहीं पता हम लगाएंगे इट। वहाँ पे हम क्या लगाते हैं, वहाँ पे इट लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही सेम बात है। तो हम तुम्हें क्या कि पहले सारे के जितने भी एग्जाम्पल हैं ये सारे के सारे तुम्हें समझने हैं क्या क्या है क्या क्या नहीं है। और तुम्हें इन सब में से जिसमें डाउट हो तुम सब मेरे से पूछ सकते हो, कमेंट में बता दो, या फिर मेरे पास मेरे जितने भी जो चैनल वगैरह हैं मेरे पास, क्या जो मेरा इंस्टाग्राम है उस पर भी आराम से पूछ सकते हो अगर किसी को कोई भी डाउट आते हैं तो, ठीक है। और वैसे जो सबसे मोस्टली तुम्हें पूछना चाहिए कमेंट में पूछना चाहिए, मैं कमेंट का रिप्लाई करता जरूर हूँ, ठीक है। तो तुम्हें पास जितने भी मैं बातें बता रहा हूँ पहले सारी की सारी बातें एक बार देख लो अच्छे से। ये शॉर्ट वीडियो है और ये तुम्हें आनी चाहिए अच्छे से। तो अब देखते हैं हमारे पास क्या किसका जो नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा। सबसे पहले तुम्हें ये सारा आना चाहिए, एक बार इसको नोट डाउन कर लो, फिर देखो आगे क्या क्या है।